बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकार सरवर। आज का हमारा टॉपिक है क्या स्टूडेंट्स को ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट से मुराद मेरे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो लोग हैं। तो इसमें हम कुछ फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि स्टूडेंट्स जो है उनको ये ट्रेडिंग का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात आती है टाइम की। अगर मैं टाइम की बात करूं तो स्टूडेंट्स जो है उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। मतलब क्लास लेने के बाद जो है ना मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो फ्री होते हैं। अब मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा कि जिनका काम जो है वो सिर्फ बुक्स एंड बुक्स ही होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उनकी कोई नहीं होती। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं पर्सनली अपनी ही बात करूँ तो क्लास लेने के बाद जो है ना वो टाइम बहुत ज़्यादा होता है। बजाय मूवीज़ और सीजन देख के टाइम वेस्ट करने के एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान करे जिसमें वो जो है अपने पैसे बना सकता है। तो ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो टाइम को देखते हुए ये एक चीज़ है कि ट्रेडिंग जो है वो करनी चाहिए। और दूसरा इसमें जो फैक्टर है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें भी डिफरेंट सिनेरियोज हैं। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो साथ में अपने घर का कहने के खर्चा भी चला रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत माइनर क्वांटिटी में है। ये बहुत कम लोग हैं जो कि अपना साथ घर को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं और साथ पढ़ भी रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्री होते हैं। वो उनके पास जो है घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि उनकी वाइफ नहीं होती, बच्चे नहीं होते, उन्होंने अपने पेरेंट्स को जो है वो सपोर्ट नहीं करना होता। इवन वो घर से पैसे ले रहे होते हैं, तो उनके ऊपर जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना होती तो फिर उनका माइंड जो है वो फ्री होता है, वो ज़्यादा सोच सकता है, रिस्क फ्री जो है वो एक्शंस ले सकते हैं, वो इजीली अपने माइंड को किसी भी तरफ जो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो ट्रेडिंग है इसको ये काम ही बेसिकली एक पीस माइंड के साथ करने वाला है कि आप जो है ज़्यादा रश ना करो। पेशेंस इज द की। तो इस काम में जो है आपने बिल्कुल पेशेंस रखनी होती है। तो जब अगर हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के फैक्टर को देखें तो स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए यहाँ पर भी ये वोट जाता है कि उनको जो है ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री माइंड के साथ करेंगे। और सबसे जो मेन फैक्टर है, जब हम कहते हैं चलो ठीक है अभी टाइम भी हो गया और कोई घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में एक खास इशू होता है, वो होता है कि मनी का, कि पैसे कहाँ से लाएं। अब ये बात एक वैसे वाकई ऐसी है कि स्टूडेंट्स के पास जो है वो पैसे नहीं होते ट्रेडिंग करने के लिए। तो इसको हम मजीद जो है वो आगे डिस्कस करते हैं कि पैसे जो हैं वो कहाँ से आएंगे। देखें, जब इंसान स्टूडेंट होता है तो उसकी पॉकेट मनी होती है। पॉकेट मनी में वो बहुत ज़्यादा काम जो है वो साथ प्लान कर सकता है अपनी सेविंग करके। जिस तरह जब मैं स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था, तो मेरा एक काम था कि मैं जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी उसमें से कुछ पैसे 500,000 इस तरह मैं सेव करके साइड पे कर देता होता था। जब 4-5 महीनों बाद मेरे पास कुछ पैसे जमा हो जाने, वो आप कहने के 5-6-7 हज़ार रुपये मेरे पास जमा हो जाना, तो मैंने क्या करना, मैंने ट्रिप प्लान करना। अगर उसमें से कोई 500,000 कम पड़ता था तो मैं अपने भाई को कहता, भाई मुझे इतने पैसों की सपोर्ट कर दें, ठीक है। तो वो उनसे लेके मैं ट्रिप के ऊपर चला जाता था, ठीक है। वो भी तो काम करता था ना मैं। लेकिन अगर ये ट्रेडिंग की बात करूं तो यही काम बजाय स्टूडेंट्स इससे इस तरह ट्रिप के ऊपर जाने के, अगर बंदा जो है वो अपना ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर ले तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल तो रहा नहीं फिर अब। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है कि अब फिर जो है ना कुछ लोग ये कहेंगे कि लो बंदा ये काम छोड़ दे, वो काम छोड़ दे, हर काम करना छोड़ दे ट्रेडिंग के लिए। नहीं, ये बात नहीं है। सैक्रिफाइसेस जो है वो तो डेफिनेटली करने पड़ेंगे। हर चीज़ बंदा साथ साथ लेके चल सकता है, लेकिन ये कि अगर बंदा के मैं ट्रिप भी साथ कर लूँ और ट्रेडिंग के लिए पैसे भी साथ जमा कर लूँ। अब मैं अमीर बच्चों की बात नहीं कर रहा, अमीर स्टूडेंट्स की डेफिनेटली वो तो हर चीज़ प्लान कर सकते हैं। मैं एवरेज स्टूडेंट्स जो कि मोस्टली जो लोग होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनको फिर कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा अपने इस काम के लिए। अच्छा, यहाँ पर फिर ये है कि अगर कि उनके पास फिर भी पैसे नहीं है, अगर पॉकेट मनी ही इतनी कम है कि वो जो है वो सेविंग कर ही नहीं सकते, अपने जो डेली एक्सपेंसेस सिर्फ वो ही उनमें मैनेज होते हैं, तो फिर क्या करेंगे उसमें? फिर उसमें क्या है, आपको जॉब और फ्रीलांसिंग करनी पड़ेगी। फ्रीलांसिंग से आप पैसा कमा सकते हो, और या फिर अगर फ्रीलांसिंग आप नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कोई जॉब कर दोगे। अब हमारे यहाँ पे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स जो है उनका जॉब करने का कल्चर जो है वो इतना यहाँ पे नहीं है, वो घर से ही पैसे लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, यूरोपियन कंट्रीज में जिन लोगों को पता है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो साथ स्टूडेंट भी होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं और साथ जॉब भी कर रहे होते हैं।
तो ये जो है हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो डेफिनेटली हम लोग भी कर सकते हैं कोई हल्की फुल्की जॉब। अगर हम स्टूडेंट लाइफ में ये सोचना शुरू कर दें कि मैंने ये जॉब नहीं करनी, ये मेरे लेवल की नहीं है, वो मेरे लेवल की नहीं है, तो फिर जो है डेफिनेटली कुछ नहीं बन सकता। तो अगर पैसे पॉकेट मनी से नहीं हो रहे तो फ्रीलांसिंग करो और साथ जॉब करो, तो डेफिनेटली पैसे बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर फिर ये बात आ जाएगी कि बातें करना आसान है लेकिन इसको मैनेज करना, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे कोई खास जरूरत नहीं थी जॉब की, लेकिन मैंने फिर भी जॉब की। मैंने ट्यूशन पढ़ाई थी और मैंने वो ट्यूशन पढ़ा के अपना 50,000 का उस टाइम एक कैमरा लिया था। DSLR का मुझे शौक था, तो मैंने वो कैमरा लिया था। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि कोई भी जो बंदा स्ट्रगल करेगा वो ये कर सकता है साथ अपनी जॉब करके। अच्छा, अगर ये सारे काम ही नहीं हुए, ना उसकी पॉकेट मनी से पैसे सेव हुए, ना उसने जॉब की, ना फ्रीलांसिंग की, वो कुछ भी नहीं कर, तो फिर क्या करे? फिर भी ट्रेडिंग ना करे। बिल्कुल, हाँ, वो लेजी ना हो। अगर तो एक स्टूडेंट लेजी है और फिर तो डेफिनेटली वो जो है वो ट्रेडिंग ना करे। लेकिन अगर लेजी नहीं है वो स्टूडेंट, तो फिर क्या, अगर वो ये सारे काम नहीं कर सकता, कोई भी रीजन है, तो फिर क्या चाहिए उसे कि पेपर ट्रेडिंग करे। अब पेपर ट्रेडिंग क्या होती है कि आप जो है विदाउट एनी मनी जो है वो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, उसमें लेकिन आपके पास जो है ना वो फेक मनी होती है उसमें आप, लेकिन मार्केट में सिमुलेशन वैसे ही चल रही होती है जिस तरह रियल मार्केट में चल रही होती है। तो इसका क्या फायदा होगा कि जब कल को आपकी जॉब लगेगी, आपके पास पैसे आएंगे, तो वो जो 2-3 साल का ड्यूरेशन आपने मार्केट में पेपर मनी करके गुजारा होगा, वो आपको मार्केट सिखाएगी। वो आप कम से कम उन लोगों से आगे होगे जो लोग पहले दिन से मार्केट में कदम रखेंगे, जो मार्केट में शुरू करेंगे। आपका वो टाइम गुजर चुका होगा और जब आप रियल मनी के साथ करोगे तो थोड़ी बहुत स्ट्रगल के बाद जो है आप इजीली उसमें पैसे बनाना शुरू कर दोगे। तो इसमें फाइनल हम रिजल्ट में किस चीज के ऊपर पहुंचे हैं कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि टाइम वेस्ट करने की बजाय, सीजन देखने की बजाय, मूवीज देखने की बजाय या पैसे इधर उधर बर्बाद करने की बजाय उनको चाहिए कि जो है वो अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके एक ट्रेडिंग अकाउंट में डालते जाएं और उससे ट्रेडिंग स्टार्ट करें। या $50 हो जाए या $100 हो जाए, $200 हो जाए, तो उनको चाहिए कि उससे ट्रेडिंग, अगर कुछ बनाएंगे नहीं तो कम से कम ऐसे हो जाएंगे कि वो सीख जाएंगे, और सीख जाएंगे तो डेफिनेटली जब उनके पास कैपिटल आएगा तो दे विल मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो ये तो थी मेरी इस चीज के बारे में ओपिनियन। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। अल्लाह हाफिज।